जनरल प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस से करते हैं, ठीक है। तो 70-20-10 मॉडल आपको इसलिए बताया है कि ये आपने भी जिंदगी में जो कुछ सीखना इसी मॉडल से, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो चीजें सीखे वो आपने खुद करते रहने, करते रहने। वहां पे फार्मासिस्ट है कोई? फार्मासिस्ट तो नहीं है कोई? वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि इस प्रोफेशन की बड़ी जबरदस्त चीज है कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है, और बड़े जबरदस्त आपको नजर आते हैं। एक सवाल आप सबसे, आप में से कोई ऐसा है जो बचपन से या स्कूल या कॉलेज के जमाने से ही सोच गया कि मैंने फार्मास्यूटिकल में जाना? नहीं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं था, कोई भी नहीं था। कैसे मजेदार बात है कि कोई भी बंदा ये सोच के नहीं आता, ना कभी किसी ने सोचा, शायद आज तक अब सोचना शुरू कर दिया लोगों ने, मतलब वो आकर के सीनियर लेवल पे कि मैंने इस प्रोफेशन में जाना है। सब लोग किस तरह आते हैं, कोइंसिडेंटली, अच्छा यार कोई नौकरी है, ऐसी होता ना, कोई नौकरी ढूंढ दो यार, मैं फारिग हूँ, मैंने जॉब, मैंने पढ़ लिया, मैं क्या करूँ, जॉब बताओ कोई। तो लोग कहते हैं यार यहाँ चले जाए, कहीं ना कहीं से घुस घुसा के इसमें आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको दो तरह के लोग नजर आएंगे। एक वो जो इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री में लगे हुए काफी अर्से, लगे हुए काफी अर्सा, और एक वो जिसने बड़ी चीज से ग्रो करा। सवाल ये है कि जो लोग ग्रो कर रहे हैं और जो लोग नहीं ग्रो कर रहे, उनमें क्या फर्क होगा, सोचें। सर मेहनत, लगन, जिस्तजू से अपनी काम से शौक और मोहब्बत। सो इसको मैं कहूँ मोटिवेशन। मोटिवेशन सर, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ बड़ा अच्छा लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया, सेल्फ मोटिवेशन। हम कहते हैं जी हमें मोटिवेशन चाहिए, यार आप आके मुझे मोटिवेट करें, यार आप आके मुझे मोटिवेट करें, मैं कितनी देर कर लूँगा किसी को मोटिवेट। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी है ना, ये करना ही करना है। इसको फिर हम ये भी कहते हैं ऑनरशिप की बात है कि हमने इसको ऑनरशिप भी लिए करी। अब ये एक एक्सरसाइज करनी है, स्टार्ट ये करनी है। आप कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं आपको कहूँगा 1, आपने बोला है 2 3 4 5, और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, तो ये टीम बन जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है। अब आप टीम में हैं क्योंकि आप बैठे, इसलिए मैंने साथ ही बना दी थी। एक एक पेज ले लें और अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ मैं। आपने, मैं आपको 5-7 मिनट दूंगा, इसमें आपने इस सवाल का जवाब ढूंढ के हमसे शेयर करना है। सवाल ये है, वो पेज वहां पर, सवाल ये है कि कोई भी ड्रग, ठीक है, अब पहले सवाल सुनने, पेज कर लीजिएगा। कोई भी ड्रग, फार्मास्यूटिकल ड्रग है, ठीक है, जैसे किसी का भी नाम ले, या कोई भी दवाई जो बनती है वो कहाँ से शुरू होती है और बनने तक वो अवामिल कितने हैं। यानी एक बंदे ने सोचा कि यार इस बीमारी की दवाई नहीं, ये पहला स्टेज होगा ना, और उसके बाद आखिरी स्टेज क्या होती है, बन जाती है। यहाँ से ये लेकर यहाँ तक जितने मराहिल है ना, वो आपस टीम में डिस्कस करें, बेशक अपनी कुर्सियां पीछे करके, और वो एक लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले ये होता है, उसके बाद ये होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सवाल समझिए, दवाई के बनने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की नहीं बात कर रहा, उसका कहाँ से आगाज कहाँ से हुआ जी? हाँ, प्लान हुआ, फिर किसी ने सोचा, अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर उसके बारे में रिसर्च की, फिर क्या हुआ, कौन सा सॉर्ट, बस समझ आ गई ना बात की। सोचा, रिसर्च की, रिसर्च आई, फिर क्या होता है, अप्रूवल्स, और ये मैं सारे चीजें मैं नहीं कहूँगा, अपने सोचो। अगर प्रोडक्ट
आएगी ना। मैन्युफैक्चर आपने प्रोडक्ट कर लिया है, आप उसकी लिस्ट बनानी पूरी आपने लिस्ट हमारी। उसके बाद मार्केटिंग करने के बाद आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। दवाई बीमारी आई उसके बाद रिसर्चर ने सोचना शुरू किया उसके बाद बस यही काम है। एक्सपेरिमेंट्स प्लान के बाद पहले ग्रुप में एक ही बनानी है। फिर उसके बाद रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स आएंगे ना। वो तो ये देखने की है कि नोट कर लें। हाँ जी हो गया जी हो गया हो गया जी लिख रहे हैं। अच्छा जी चले लिख लिया आप लोगों ने लिख लिया जी ग्रुप ये बताएं क्या क्या मामले हैं जी। उसके बाद सर बीमारी का पता लगाया बीमारी फिर बस नाम बता दीजिए। ट्रीटमेंट के लिए उसका देखा जाएगा कि इसमें फिर? अपनी डिटेल नहीं बस स्टेप सोचा गया फिर उसके बाद फिर उसके बाद उसको रॉ मटेरियल को कंडेंस किया जाएगा फिर रॉ मटेरियल फॉर्म या और फटाफट बन जाएगी बस ये चार मामले हैं। ये आप बता रहे हैं जो फैक्ट्री के अंदर के काम है इससे पहले भी तो बहुत सारे काम है ना। अच्छा और सर यहाँ हमने जो किया बताओ टाइम सर सबसे पहले जो है वो नीड होती है। ठीक है मेरे सर में दर्द हुआ है तो अब मुझे ज़रूरत पड़ी है ठीक है नीड हो गई आगे सर नीड के बाद आता है आइडिया, फिर मैं आइडिया जनरेट करता हूँ ठीक है। कि इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है आइडिया के बाद आएगी रिसर्च आ गई वेरी गुड। फिर उसके अच्छा बाद- बाकी लोग सुन रहे हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ रिसर्च करेंगे सर। हाँ रिसर्च के बाद फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कौन सी चीज़ Experiment मेरे करेंगे। सर जो है ना ठीक है। फिर उसके बाद प्लान करेंगे कि Plan अब हमने करेंगे। करना क्या है। उसके फिर- बाद प्रोडक्शन शुरू होगी, ठीक है फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसके बाद मार्केटिंग होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी और डिलीवरी होगी। ठीक है कितने मामले लिखे आपने 10 अच्छा अगली टीम ने कितना सर सबसे पहले सर मार्केटिंग अच्छा पहले मार्केटिंग हो जाएगी ठीक है जी सर, उसके बाद ट्रेंड, उसके बाद नीड, उसके बाद डिजीज, उसके बाद जो है कंपेटिटिव, फिर बजट, उसके बाद जो है उसके बाद प्लान, उसके बाद आउटलुक, प्रोडक्ट की आउटलुक, और उसके बाद होगी सर परसेंटेज हो सकती है कि हमने क्या इन्वेस्ट किया, हमने क्या निकाला। नहीं हमने सिर्फ दवाई के बनने की बात की है बेचने की बात नहीं करते। जी सर ठीक है जी आगे सर पहले नीड है ठीक है तो ये पता चले कि यहाँ आगे हो गया वर्ड हो गया नीड आगे है फिर जो हमें उसे बनाना है नीड है प्लान है डिमांड है रिसर्च है एनालिसिस है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है मार्केटिंग है एक्सेप्टेबल प्राइस अफोर्डेबल जो गरीब आवाम ठीक को है ले सके ओके ओके एफिकेसी है प्रोडक्ट के सर वर्किंग है फीडबैक ऑफ प्रोडक्ट एंड देन सक्सेस ठीक है अगला ग्रुप क्विकली बस नाम बता जी उसमें सबसे पहले डिजीज़ है कि अगर डिजीज़ कोई होगी तो उसके ऊपर ठीक है। उसके बाद उसकी थिंकिंग करेंगे कि इस डिजीज़ के ऊपर क्या उसकी दवाई बनानी चाहिए। उसके बाद रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद रॉ मटेरियल उसका डिस्कवर करेंगे, उसके अंदर भी कुछ उस रॉ मटेरियल को या उस मेडिसिन को बनाने के लिए उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की जाती हैं एक्सीपिएंट ठीक हो गया आगे चले
उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, ठीक मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी क्वालिटी कंट्रोल होगा, ठीक है ठीक है क्वालिटी कंट्रोल के बाद उसकी पैकिंग होगी, ठीक है और लास्ट में उसकी जो मार्केटिंग। ठीक है। नेक्स्ट सर यही होगा कि सर सबसे पहले हमारे सपोर्ट के मुताबिक सर हम मार्केट में कैसे नाम बताते हैं बस जल्दी नाम सर बताइए। उसके बाद फिर ये कि सर रिसर्च होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगी सर, फिर उसके बाद प्लान है कि सर किस में बनाते हैं, आउट ऑफ किधर बनानी है। चलो ठीक हो गया, लेट्स क्लैप फॉर योरसेल्फ। ठीक है, अब मैं तो दोहराता थोड़ी सी चीज़ें। जब कोई दवाई बनती है ना, ये बनाई जाती है, तो सबसे पहले जैसे आपने कहा कोई बीमारी या कोई डिजीज या कोई नीड क्रिएट हुई तो सोचा गया कि यह दवाई बनाई जाए, किसी ने सोचा, फिर उसने उस पर तहकीक शुरू की जिसको आपने रिसर्च का, फिर रिसर्च हुई। रिसर्च कितने साल चलती है? 2 साल सर, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। मतलब रिसर्च का मतलब तो है ना काफी देर चलती है। फिर रिसर्च हुई, फिर मुख्तलिफ मालिक्यूल को टेस्ट किया गया, फिर उसको टेस्ट करने के बाद फिर अगर कोई अप्रूवल अथॉरिटी है वहां पे ट्रायल हुए, ट्रायल होने के बाद ट्रायल कितने देर चलते हैं पता आपको? लॉन्ग टर्म चलते हैं, सालों कई साल चलते हैं ट्रायल। फिर ट्रायल चलते हैं, ट्रायल चलने के बाद फिर वो उसकी एफडीए में अप्रूवल होती है, फिर एफडीए अप्रूव करता है तो उसके बाद जाके दवाई जो है फिर जाती है किसी हाँ रिसर्च के बाद हाँ मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसके बाद जनाब वो आती है जनाब, जब तैयार हो जाती है अप्रूव हो जाती है, उसके बाद आती है जनाब सप्लाई चेन, सप्लाई चेन के बाद आता है रेगुलेटरी, रेगुलेटरी के बाद आता है मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद आता है क्या कंज्यूमर, आखिर में जाके सेल्स आती है। तो अगर इसकी अगर पूरी मैं डिटेल से चेन बताऊं तो इसमें काफ़ी 10 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। और उसका अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कितना लगता है तो बताएं कितना लग जाता है टाइम? दिनों में लगता है, सालों में सालों लग जाते हैं। पीढ़ी लग और मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हजारों लोग सर, हजारों लोग होते हैं और बड़े बड़े। लेकिन जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो तैयार करके बड़ा खूबसूरत पैकिंग करके डब्बे में डाल के सब कुछ करके आप लोगों के हाथ में पकड़ा देते। ये देखो ये सब कुछ जितने सालों लोग मेहनत करते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट रिसर्च नहीं भी है ना तो उसकी भी तैयारी में भी बड़ा टाइम लगता है। बहुत लोग काम करते हैं, जो आप फैक्ट्री में बैठे हुए हैं इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सारे डिपेंडेंट किस पे होते हैं एंड में आके? सेल्स के ऊपर। कि भाई सेल्स वाले हम सब ने मिलके इतनी मेहनत की है, ये सब कुछ हमने किसके हवाले कर दिया? सेल्स के। तो मेरे भाइयों आपकी जॉब की अहमियत कितनी है अंदाजा हुआ आपको? ठीक है, आपको अंदाजा हुआ कितनी अहमियत है? कितने लोगों की, कितने वक्त की, कितने महीनों की, कितनी एफर्ट के बाद जो चीज बन के आती है वो आपके हाथ में पढ़ा दी जाती है कि जनाब आप वो बंदे हैं। आप कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल में। अच्छा, और आप डीए खान। तो ये जो ड्रग आपकी कंपनी की है, डीए खान में सेल करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस भाई की है, ही इज द ऑनर। तो समझने की बात यह है कि अपने प्रोफेशन को सिर्फ ये मत समझें। हम क्या समझते हैं यार बस जॉब मिल जाए, मिल गई जॉब, यार क्या है यार, बस यार सुबह जाना है, डॉक्टर को मिलना है, वापस आ जाना है, करना है ये अब ऐसे कुछ भी नहीं। जबकि आपको एक इतना अहम काम आपके हाथ में माय पॉइंट। यस सर। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कोई भी बंदा इस सोच के नहीं आया इस प्रोफेशन में, जो आप सोच के नहीं आए लेकिन आपको इतना अहम काम मिल गया है तो आप यू आर स्पेशल पीपल। मैंने सवाल पूछा था कितने फार्मासिस्ट हैं, वो यहाँ कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। अमूमन फार्मासिस्ट ने लिखा होता है अपने गाड़ियों पे और अपने स्टिकर लगाया होता है, फार्मेसी इज अ लाइफ सेविंग प्रोफेशन, ठीक है। लेकिन अब ये आपके अख्तियार में भी है, फार्मेसी या फार्मासिस्ट या फार्मास्यूटिकल सेल्स इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोफेशन। इसका काम करने के 2 तरीके हैं। सुबह निकलूंगा, ठीक है सर, मैं गया, जाके मैंने इसको कॉल की, उसको कॉल की, उसको कॉल की, शाम को कॉल करके आ गया, आज मेरी 8 कॉल हो गई, आज मेरी सेल हो गई, दैट्स इट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं उठूँ सुबह, मैं काम करने निकला हूँ और मैं इस दुआ करता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह मैं जो आज काम करने जा रहा हूँ मुझे इसमें बरकत देना, और मेरे जो ड्रग मेरे पास है इससे किसी मरीज का भला होगा, डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा। काम वही है, तरीका सोचने का डिफरेंट हो गया। तो इसमें क्या शामिल हो जाएगा फिर?
कर इसमें अल्लाह की मदद भी आपकी शामिल हो जाएगी। देखिए रिस्क तो अल्लाह ने दे ही देना है, ठीक है। अब दोनों तरीके आपके पास हैं, कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद है आपको? लेकिन एक्चुअल हो कौन सा है? पहला वाला, ठीक है ना। तो एक हमेशा याद रखिएगा चीज़ कि आपने अवॉइड किसी चीज़ से करना है इस स्टेज पे, जब आप अभी ग्रोइंग फेज में हैं। आपने ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना है जो आपको क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। बहुत वाफिर मकदार में मौजूद है ये हर हॉस्पिटल में। तुम काम करते हो, छोड़ यार, उसका परफेक्शन है, फलाना परफेक्शन है, ढिकाना परफेक्शन है, छोड़ता भी नहीं है और आपको भी डिप्रेस करेगा। ये जिंदगी में आपको कभी भी ग्रो करने नहीं देगा। आपने देखा अगर आपने किनू शिनू ये सब वो रखे हो, फल वगैरह रखे हो और उनमें एक खराब फल रख दें आप, तो बाकी भी खराब हो जाते हैं। आपने उनसे बच के रहना है, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना अहम काम आपके हाथ में गिर गया, ये जो रखे हैं बना के प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करके, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप ही कंपनी को जा सकते हो ऊपर और आप ही कंपनी को गिरा दे सकते हैं। अब हम ये काम करेंगे कैसे, सवाल ये पैदा हो गया। इंपॉर्टेंस कितनी काम की पता लगी? सो यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, टेक द ऑनरशिप। यार आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हाथ में है कि मैंने यहाँ के कस्टमर्स को मेरे एरिया के मैंने जाके इनको बताना है ताकि ये अपने मरीजों को गुड। अब ये काम होगा कैसे, ठीक है। अब मुझे सेल करना है। अब सेलिंग में मसला आ जाता है। तो मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं। सवाल ये है कि आपके पास हर बंदे की लिस्ट पे कितने कस्टमर हैं? 100 कितने डॉक्टर्स हैं आपके? हाँ 120, 80, 70 कितने होंगे? उससे अगला सवाल, कितने डॉक्टर हैं, कितने कस्टमर जो आपको बिजनेस दे रहे हैं? 8-10 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, ठीक है, जिनको आप अपनी कंपनी की सर्विसेज या उनके हिसाब से इंटरेक्शन कर रहे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द अदर कस्टमर्स आर डूइंग? 60-70 हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे ना, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे। तो आप अपने आप से पूछें, बजाय आसिफ साहब पूछें आप यार क्या है, क्यों नहीं सेल हो रही, आप अपने आप से सवाल पूछें वो क्यों नहीं कर रहे, जवाब दें मुझे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, सही है ना। हाँ भाई आप अपने आप से पूछें, बजाय कोई पूछे यार कोई यार मैं इससे मिल रहा हूँ, ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा सूट पहना हुआ है, हीरो किस्म के बंदे हैं, तो सुबह निकल के तैयार होकर जाते हैं और जाके कस्टमर को मिलते हैं और वो कुछ नहीं करता, तो आपको थोड़ी सी इंसल्ट नहीं फील होती? हाँ होती कि नहीं होती? माशाल्लाह ये सब यंग स्मार्ट लोग हैं, सुबह उठते हो, तैयार होते हो, बेहतरीन होकर तैयार होकर जाके सब कुछ डॉक्टर को मिलते हो, ट्रैवल करते हो करने के बाद, लेकिन अगर आपको वहाँ से बिजनेस नहीं मिलता तो आपको अपनी थोड़ी सी ना अपने अंदर फील करनी चाहिए इंसल्ट। यार क्या मजा है यार, मैं क्यों नहीं कर पा रहा यार, ये मुझे बिजनेस क्यों नहीं दे रहा? व्हाट्स द रीजन? कितने सालों से मिल रहे हो उस डॉक्टर को, महीना 2 महीना साल 6 महीने मिल रहे हो ना, लेकिन वो आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वाई? सवाल ही अपने आप से पूछे, अब आप बताएं क्यों नहीं दे रहे? प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई गलती बार बार होती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता सर। करते हैं जस्ट पोस्टमैन, कॉल क्या है? जस्ट पोस्टमैन का काम करते हैं, पोस्टमैन का काम करते हैं, ठीक है। चलें अब अगला सवाल आपसे करता हूँ। ये सारे सवाल आपके सिर्फ सोच को बदलने के लिए हैं। पूरे दिन में आप कितनी कॉल्स करते हैं? 12। हर कॉल में, अब आप पेन पकड़ लें और हिसाब किताब लगाते हैं, 12 कॉल्स करते हैं, लिख लीजिए 12 अपने सामने। और 12 कॉल्स में कितना टाइम लगता है एक कॉल में? एवरेज लगा लें 12 कॉल्स, एवरेज बता दें कितने मनी, एवरेज बता दें यार। 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट लगा, 3 मिनट लगा लें, 3 को 10 दें, जरूर 36 हो गया, 36 मिनट, ठीक है। हफ्ते में 5-6 दिन काम करते हैं, हफ्ते में 36 को 6 से जरूर दे दें आप, कैलकुलेट कर, हाँ 3.5 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में हम जो एक्चुअल जॉब करते हैं वो कितनी देर की होती है? 3.5 घंटे, नहीं 36 मिनट, 30 सेकंड, ये आधे घंटे की जॉब, आधे घंटे। जो असल जॉब है वो आधे घंटे की। 36 मिनट। और अगर हफ्ते का दिन लगा लो तो उसमें शायद और भी काम होते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर कम होते हैं, मिलते हैं।
आधा घंटा पूरे दिन में हम काम करते हैं कितना एक्चुअल वर्क आधा घंटा जो मेरी असल जॉब है। बाकी टाइम क्या है, ट्रैवलिंग में जाता है, वेटिंग में जाता है, इधर उधर की चीजों में फेसबुक में चल जाता है। एक्चुअल जो डॉक्टर के सामने बैठे टाइम है कितना आधा घंटा। हफ्ते का कितना हो गया, आधा घंटे को अगर हम 6 से देते हैं 180 मिनट हो जाएंगे शायद, है ना। 3 घंटे हो गया, हफ्ते के 3 घंटे, और महीने के कितने हो गए 12 घंटे। 12 घंटे का मतलब है एक दिन। कहने को पूरा महीना है, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं एक्चुअल काम वो कितना है, एक दिन का। अभी किसी बैंक में जाए, हम कहते हैं यार बैंक की जॉब मिल जाए बड़ी है, वो कैशियर बैठा होता है ना, वो सुबह 9 बजे 5 मिनट अपना खोल के बैठ जाता है, क्योंकि 9 बजे लोग आ जाते हैं, और शाम 5 बजे तक लगातार बैठा रहता है। वो अपनी पूरी एक दिन की जॉब कितनी देर करता है, 12 घंटे। आप कितनी देर कर रहे हैं, 12 घंटे का पूरा कर रहे हैं महीने में। फर्क देख लिया आप कहते हैं यार बैंक की जॉब मिल जाए बड़ी अच्छी है। एक बंदा डेवो, आप आए ना, कई लोग आए, डेवो से आ रहा है बेचारा, 18 घंटे गाड़ी चला रहा है मुसलसल ऐसे। आप कहते हैं यार इसकी जॉब अच्छी है, बैठ जाएगा आराम से सो जाएगा, मुझे तो सोने का टाइम नहीं मिल रहा। हमें दूसरों की जॉब बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो भाईजान हमारा जो असल काम है ना वो है बहुत थोड़ा सा करने का। बाकी जो ट्रैवल शेवल ये वो वेटिंग टाइम इधर का उधर का। अब मुझे बताएं, आप सब लोग अगर ग्रो करना चाहते हैं, कि आप सब ने जिस पोजीशन पे वहीं रहना है, कितने लोग यहीं रहना चाहते हैं, ग्रो करना है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं पूछ रहा हूँ, उनका सोचा अच्छा यार ये पूछा तो सोचते हैं लोग। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने इस बड़ी जिंदगी गुजारी इन्हीं सीटों के ऊपर। भजन आज सोचे कि मैंने ग्रो करना है, और ग्रो करने का तरीका ये नहीं है कि यार फलानी कंपनी में जाना। आज दुनिया किसी कंपनी में भी चले जाएंगे ना, काम यही करना, काम तो यही करना है। अच्छा कई लोग समझा आप क्या बनना चाहते हैं, बस सर मैंने ना मैनेजर बनना है। अब कितने लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, अगले लेवल पे, अपने से अगले लेवल पे कितने लोग, 2 या 3, तो बाकी लोगों ने सोचा ही नहीं है। वो ठीक है जो सर वो मैनेजर है ना पहले से मैनेजर है। अच्छा, और कितने लोग हैं जो जीएम बनना चाहते हैं, वो तो सारे। ये सिर्फ मेरी सवाल के जवाब में कुछ एक्स्ट्रा आप खड़े हुए हैं, बाकी 1-2 ही होंगे जी। सर चेयरमैन के लिए यार सोचना शुरू करें, देखिए अपनी सोच हमेशा बड़ी रखें। दुनिया में यही लोग हैं, हम लोग भी मेडिकल रिलेटिव से स्टार्ट किया हुआ है, इसी साहब ने भी इसी तरह स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। आप हमेशा विजन अपना बड़ा रखें, और अपने आप में जो बात कर रहा हूँ अपने अंदर ना ग्रोथ का माइंडसेट लेकर आए। किसी ने भी कहा था माइंडसेट की बात, अपना माइंडसेट ये रखें कि मैंने रोज कुछ सीखना है, मैंने रोज कुछ सीखना है, ठीक है। अच्छा किसी ने बड़ी अच्छी आपने बात की थी कि बता मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट। अब मुझे ये होगा कैसे, अब हम बात आ गए, हमने स्टार्ट की स्टोरी कि बड़ा लंबा चौड़ा एक पूरा सर्कल के बाद दवाई बनती है, और दवाई पकड़ा देगी मेरे हाथ में, अब मैंने बेचना है, अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा इसको बेचना। तो कितने लोगों की आपने मेहनत को बर्बाद कर दिया, और अगर मैं इसको बेचूं तो मुझे भी फायदा है और मेरी कंपनी को भी फायदा है, और मैंने ग्रो भी करना है। लेकिन मैं इसको बेचूं कैसे, ये मुझे स्किल चाहिए। क्या चाहिए, स्किल चाहिए। मुझे अपने आप को स्किलफुल करना है कि मैं इसको बेच सकूं। अगर मैं वही करूंगा जो मैं दुनिया में देख रहा हूं लोगों को, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका, सर सौरभ सर फ्रॉम सफारी कंपनी से सर हाजिर हुआ था सर, तो मेरे लिए खिदमत है, तो बताएं सर ये पूरी इंडस्ट्री ये काम करी, भाई मल्टीनेशनल में भी लोग ये काम करते हैं। एक तो कभी ये मैं सोचेगा कि ये नेशनल या मल्टीनेशनल, कुछ नहीं एक जैसे हैं सर, सब एक जैसे हैं। मैंने 12 साल लिली ग्रो को ट्रेन किया है, टॉप टू बॉटम सब एक जैसी है, यही बातें कर रहे हैं। अब ये मैं सोचेंगे यार जब मैं इस कंपनी में तो वो उस कंपनी का बहुत अच्छा होगा, नहीं। फर्क कहां पड़ता है, जब हर इंडिविजुअल अपने आप को ग्रो करता है। इसी कंपनी में ऐसे, हमारी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो आज तक वहीं के वहीं हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट तक बन गए जाते। इट्स अप टू यू, स्टार्ट आपने करना है। कोई आपकी परफॉर्मेंस का या आपकी ग्रोथ का जिम्मेदार नहीं है, आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। अब मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा कि आप ये करें कैसे, ठीक हो गया। तो इस सवाल आपको समझ आ गया कि मैंने अपना जो एक दिन का आधा घंटा है ना, उसको कैसे बेहतर करना है। आज ये कमिटमेंट, इतनी लंबी जो मैंने बहस मुयसर किया आपके साथ, उसका मतलब ये कि मैंने इस अपने आधे घंटे को किस तरह बेहतर करना है। अब मुझे कोई 2 वॉलंटियर चाहिए, 2 वॉलंटियर कोई भी,
ठीक है ना। पर उससे पहले एक और एक्सरसाइज करते हैं, आप थोड़ी सी कुर्सियों को अपने पीछे कर लें, खड़े हो जाएगा, ठीक है, बल्कि बैठे रहें फिलहाल। अच्छा, मैं आपको एक सिनेरियो बोलता जाऊंगा, तो जहां जिस सिनेरियो में अगर आपको लगे कि ये मोटिवेशन वाला सिनेरियो है तो आप कहेंगे ये मोटिवेटेड, यस सर, ठीक है। और जहां आपको लगे कि जनाब ये मोटिवेशन नहीं है, ये सिचुएशन, तो आप वापस कुर्सियों में बैठ जाए, ठीक है, समझ आ गई। सुबह आप उठे और बहुत फ्रेश उठे, मोटिवेटेड हो डिमोटिवेटेड, खड़े हो जाए, मोटिवेटेड ऐसे करें, ऐसे मोटिवेटेड है, वेरी मोटिवेटेड। बाहर निकले, मोटरसाइकिल पंचर है, डिमोटिवेटेड है। अच्छा, फिर मोटरसाइकिल पंचर लग गया, अच्छा आप फिर मोटिवेटेड है, मोटरसाइकिल पंचर लगवाने के लिए मोटिवेटेड है, ठीक है। अच्छा, ठग करके अब आपको पता लगा कि अभी आप इस सिचुएशन में थे, एक डॉक्टर की कॉल आ गई कि यार वो एक जनाब एक पूरा 10 पीस भेज दो, अब क्या होगा, मोटिवेटेड है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर की कॉल आई, यार वो मैंने कल ऑर्डर लिखवाया था उसको कैंसिल कर दो, डिमोटिवेटेड, ठीक है। खैर हमने पैसे लगवा ली, अब आप चल पड़े, आप आज डॉक्टर से मिलना है, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट। आप वहां पहुंचे और आप जैसे ही पहुंचे लड़के निकल के जा रहे थे, पता लगा डॉक्टर साहब अभी निकले हैं, क्या होगा, डिमोटिवेटेड। अब फिर क्या हुआ, अब आप निकले बाहर तो पता लगा एक डॉक्टर जिसको बड़े से मिलना चाहते हो सामने से आ रहा है, उसने आपको सलाम कर लिया, अब क्या होगा, मोटिवेटेड, वेरी गुड, आज जबरदस्त हो गया काम। आप फिर निकल के वार्ड में चले गए, वार्ड में गए, पता लगा आज वार्ड में सारे डॉक्टर आपको एक ही जगह मिल गए, क्या होगा, मोटिवेटेड, वेरी गुड। फिर आपको ठक करके फोन आ गया बॉस का, कहाँ हो, सर मैं हॉस्पिटल में, दफ्तर पहुंचो, क्या होगा, यहाँ, ठीक है। और आपको पता है यार मेरे से गड़बड़ हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है उसके बाद बेचारे को अच्छी बात है, लेकिन आप क्या होगा, ठग करके डिमोटिवेटेड हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आपने जनाब ऑफिस चले गए, बॉस ने कहा यार असल में मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, आपने बड़ी मेहनत की है, तो ये आपका ना हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट लगा दिया है 3000 का, अब क्या होगा, ठीक है ना, जबरदस्त, ठीक है। और फिर आप कहते हैं अच्छा मैं मोटिवेटेड, अब आप घर आए तो पता लगा कि बिजली का बिल आ गया 3000 आता था 7000, अब क्या होगा, अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर जनाब आपने कहा चलो शाम को यार क्या कहते हैं कॉल पे निकला, अब कॉल पे निकले, वहाँ पहुँचे आप, वहाँ बड़ा डॉक्टर आप जिसको बड़ा इंपॉर्टेंट मिलना था, उसके बाद पहुँचे, इसके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जैसे ही आप पहुँचे वो आपके पास चढ़ाई कर दी उसने, यार तुम अंदर से मत घुसना, तुम्हारी कंपनी ने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, मत आना आइंदा, प्रोडक्ट क्या होगा, नींद भी चली गई। फिर बाहर निकल के आप जनाब फिर आप दूसरी कॉल पे पहुंचे, उसने कहा हाँ यार मैंने एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट यूज किया, बड़ी अच्छी है, 2 पीस भेज दें, क्या होगा, मोटिवेटेड, ठीक है। और उसके बाद आप आखिरी कॉल पे पहुंचे, 11 बज गए, डॉक्टर कभी मिलता नहीं, लेकिन आज बैठा है, आज मुलाकात होगी, उसने कहा अच्छा यार चलो मैं सोचूंगा, लेकिन फिर वो कहता है कि जरा मुझे बताएं इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। सुबह से लेकर जितनी आपने कॉल्स की थी वो सारी बस आपने रिमाइंडर वाली थी, अब आपने उसको कोई कॉल की, उसने कहा कि यार मुझे इसके बारे में बताएं। आपको इल्म था, जितना आपने बताना शुरू किया कि सर देखिए ये प्रोडक्ट है, इसमें ये है, ये साइड इफेक्ट है, आपको बड़ा अच्छा एक मौका मिला एक इंटरेक्शन करने का। अभी आपको ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन आपने उसको कॉल बड़ी अच्छी की, उसने कहा यार थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे, लेट मी थिंक ऑन दैट, मैं सोचता हूँ और उसके बाद मोटिवेटेड। अब मुझे बताएं, बैठ जाए, मैं डिमोटिवेट कर रहा, बैठ जाए। सुबह से लेकर शाम तक एक सेल्स की जिंदगी में ना ऐसी होती है, सुबह मोटिवेशन, सारा दिन इस तरह चलते रहते हैं आपके जीवन। लेकिन जो मैंने आपको आखिरी कॉल बताई थी, अगर आप गौर करें सारी कॉल्स के अंदर आपकी असल मोटिवेशन तब होती है जब आपकी कॉल्स के साथ जो इंटरेक्शन है ना, कॉल वो अच्छी हो रही होती है या आपको फ्रूटफुल होती है, तो आपको मोटिवेशन लॉन्ग टर्म होती है, और बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, कभी ऑर्डर कैंसिल होगा, कभी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो इंसान को मोटिवेशन होती है ना एक सेल्स रैप को, तब होती है जब उसकी कॉल सुनी जाए। अब आप मुझे बताइए, सीनियर लोग बैठे हैं,
हमेशा जब आपको एक डॉक्टर ने टाइम दिया, आपसे कुछ पूछा, आपसे बात की, कुछ ड्रग के बारे में पूछा, कुछ उसने आपको थोड़ी सी ऑनरशिप दी, आपको लगा कि यार मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या होता है? ये नहीं जी आपका ये आया लेटर है, इस पर साइन करें, ये बस। हम क्या करें सर, बस हाजिर हुआ था, मेरे पास ये प्रोडक्ट है सर, इसके सर 2 प्रिस्क्रिप्शन। मैंने इतने साल पढ़ाई की, किसी ने MSc की, किसी ने BA किया, किसी ने BSc की, कितने जनाब पप्पू शप्पू बन के अपने सूट पहन के जाके ये काम करना है मैंने। तो आप मुझसे एग्री करते हैं कि अगर आपकी कॉल क्वालिटी अच्छी हो तो वो आपको मोटिवेट रखती है? रखती है। तो अपनी कॉल क्वालिटी को बढ़ा लो। कॉल क्वालिटी को बढ़ाने का फार्मूला मैं दे दूंगा आज आपको। जिस तरह इस बिल्डिंग का गेट है ना बड़ा, उसके ऊपर बड़ा गेट है, उसके अंदर में बाकी बहुत सारे दरवाजे हैं। जो मेन गेट की चाबी है वो मैं आपको दे दूंगा आज। अब ये आपकी मर्जी है कि इस्तेमाल करें ना करें। जैसे आसान तजर्बा, मैं तो तजर्बे से आपको देके जा रहा हूँ। अब आप यूज जो करेगा, मैं आपको चाहता हूँ किसी ग्रुप की तस्वीर संभाल के रख लो। इसी ग्रुप में से कुछ लोग चंद सालों बाद बड़ी बड़ी पोजीशन पे होंगे और कुछ लोग बैड न्यूज वही होंगे। वहां पर उनकी किस्मत और मुकद्दर तो साथ देगी, लेकिन उन्होंने कहा था मेहनत, ईमानदारी, लगन और अपने आप को इम्प्रूव करें। कॉल क्वालिटी को इम्प्रूव कर लो, क्योंकि अभी तो आपने कहा है कि मेरे पास 80 डॉक्टर हैं, 10 लिखते हैं, 70 कुछ नहीं करते, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं करता। अब मैं आपसे अगला फिर एक सवाल करता हूँ, अगर उन 70 डॉक्टर्स में से मैं कॉल क्वालिटी को थोड़ा बेहतर कर लूँ, इसी 3 मिनट को 3 मिनट ही रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब साहब कह रहे हैं कि 3 मिनट कॉल, अच्छी कॉल क्वालिटी के लिए 3 के बजाय 10 मिनट बैठो, नहीं, उसी 3 मिनट, शायद 2 मिनट में भी आप कर लेंगे। अगर आप 2 मिनट भी या 3 मिनट के अंदर कॉल की क्वालिटी को बेहतर कर लेंगे, तो माय क्वेश्चन इज, आपकी सेल बढ़ेगी, वही रहेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। उस 70 में से क्या होगा, थोड़े से जो हाफ फ्राई डॉक्टर होते हैं, जो बस मूड में होते लिखने के, वो लिख देंगे या बिजनेस दे देंगे, 10 दे देंगे। उसके बाद आप इसी तरह आहिस्ता 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 चल रहे हैं। अब आखिरी